डायरिया की कई अहम वजूहात हैं। मतलब जरासीमी इन्फेक्शन हो सकती है, कीड़े पैरासाइट्स हो सकते हैं, खुराक की खराबी हो सकती है। इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। बैक्टीरियल जो है, बैक्टीरिया की वजह से जो डायरिया होता है, मतलब इकोलाई की वजह से डायरिया हो सकता है, कोलेस्ट्रम की वजह से डायरिया हो सकता है, सल्मोनेला की वजह से डायरिया हो सकता है। दूसरे डायरिया की वजह बनती है वायरस। वायरस, अगर वायरस की वजह से डायरिया है तो फिर क्या होता है, डायरिया का होता है उसमें बलगम आती है, उसमें आपने देखा होगा म्यूकस वगैरह आ जाती है। ये होता है वायरस की वजह से, ये उसकी मेन निशानी है। दूसरे नंबर पे जो आता है, जो कीड़ों की वजह से डायरिया होता है, हम सिर्फ मैदे का ट्रीटमेंट करते रहते हैं, लेकिन जिन जानवरों की लॉन्ग टर्म डिवर्मिंग नहीं की होती, उनके जो आंतों के कीड़े हैं वो सबब बनते हैं मोक के, डायरिया के। अगर कीड़ों की वजह से डायरिया है तो फिर जानवर को जो है वो उसका वजन कम होना शुरू हो जाएगा, उसको भूख उसकी खत्म हो या कम होना शुरू हो जाएगी, वो जानवर मुसलसल कमजोर होगा, जिसको कीड़ों की वजह से डायरिया है। तीसरा है जी, डायरिया जो लगता है वो खुराक की खराबी की वजह से डायरिया लगता है। मतलब आपने अचानक जो है वो खुराक चेंज कर दी, जो चारा आप दे रहे थे अचानक से आपने एक से दूसरे पे शिफ्ट हो गए, तो ये भी डायरिया का सबब बन सकता है। ज्यादा दाना आप डालें, मतलब एक ही दिन में आपने एक जानवर को बहुत ज्यादा दाना डाल दिया, ये भी डायरिया का सबब बन सकता है। या ज्यादा आपने कंसंट्रेट दे दिया, वंडा आपने एक दिन में एक जानवर को बहुत ज्यादा खिला दिया जो आप एक रूटीन से नहीं खिला रहे, तो ये भी डायरिया का सबब बनता है। खराब चारा या खराब उल्ली लगे वंडा या उल्ली लगे जो है ये रोटियां हम जो डालते हैं, ये भी डायरिया का सबब बनते हैं। या फफूंदी लगी जो चीजें हैं, ये भी डायरिया का सबब बनती हैं। बहुत ज्यादा सारा का सारा जो है, बहुत ज्यादा जो है वो सब्ज चारा भी डायरिया का सबब बनता है। अब छोटे बच्चों की बात करें तो उनको अगर आप जो है खुराक की बात करें तो वो दूध बहुत ज्यादा अगर मिकदार में पिला देंगे, या जो पहला पहला दूध है, पहला जो है बोला है, वो आप अगर ज्यादा मिकदार में पिला देंगे तो ये भी डायरिया का सबब बनता है। बच्चों में हमारी जो मैनेजमेंट की गलतियां हैं वो यही है कि हम जो है पहला दूध, कोलेस्ट्रम जो है वो ज्यादा पिला देते हैं, दूध की गलत मिकदार देते हैं। ये भी ज्यादा ठंडा दूध दे दिया, कहीं जो है वो निपल के साथ जो दूध पिलाते हैं, या ज्यादा गर्म दूध, ये भी डायरिया का सबब बन सकता है। जिस बर्तन में हम दूध पिलाते हैं वो बर्तन गंदा होता है, ये डायरिया का सबब बनता है। गंदगी या नमी वाली जगह पे जो चीजें रखी होती हैं और वो जानवरों को देते हैं, तो ये भी डायरिया का सबब बनती हैं। जो गोबर वो कर रहे हैं उसका सिर्फ पतला होना नहीं है, सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है कि पानी के साथ उसकी इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं। डिहाइड्रेशन जो है ये होती है, पानी का ज़िया होता है, ये बहुत खतरनाक है। इसमें जानवर की अलामतें क्या क्या होती हैं, इसमें जानवर की आंखें जो है वो अंदर की तरफ धनस जाती हैं। जल जल्द जो है वो उसकी लचक जो है, जिस तरह ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है जल्द में कि हम जल्द को पीछे खींच सकते हैं, जल्द की लचक कम हो जाती है। मुंह और मसूड़े जो है वो खुशक हो जाते हैं, शदीद जानवर कमजोर हो जाता है। दूध या खुराक जो है वो छोड़ देता है जानवर, खुराक जानवर छोड़ देता है, खड़ा होने में उसको मुश्किल पेश आती है। कान और टांगें जो हैं वो ठंडी हो जाती हैं, नब्ज कमजोर हो जाती है। अगर आपका जानवर जो है वो पानी की तरह मोशन कर रहा है, पानी की तरह जो है वो उसको डायरिया लगा हुआ है, गोबर पानी की तरह कर रहा है, तो ये है आंतों की खराबी का मसला। इसमें एक बात क्लियर है, ये साइन है कि जानवर की जो है वो आंतें खराब हैं। अगर उसमें बलगम आ रही है तो ये आपको बताती है, या उसमें म्यूकस आ रहा है, ये तो ये आपको बताता है कि ये पैरासाइट्स हैं जानवर के अंदर, और उसको या उसकी आंतों में सोजश हो गई है, जो आंतें हैं वो स्वेलिंग कर गई हैं, उसमें सोजश हो गई है, तो जिस वजह से या पैरासाइट्स की वजह से ये जानवर की आंतों में जो आता है, मतलब कई दफा फार्मर आके कहता है कि आंतें ही जानवर की जो है लोथड़े बांध के बाहर आ रहे हैं, तो ये उसकी वजह बनती है पैरासाइट्स की या आंतों की सोजश की। जो है जानवर के गोबर से जो वो डायरिया जो उसको लगा हुआ है उसमें से स्मेल आ रही है,
तो ये आंतों की खराबी का साइन है। अब हम बात करते हैं इलाज की। तो जानवर को जो है वो डायरिया में इलाज क्या दें। सबसे पहले अगर जानवर को पानी की कमी है तो उसकी पानी की कमी दूर करें, निमकियात की कमी को दूर करें। अगर जानवर को हल्के और दरमियाने लेवल का डायरिया है तो वो इलेक्ट्रोलाइट्स देने से ही उसका डायरिया ठीक हो जाता है। जानवर के अंदर जिस्म की में तवानाई की बहाली है उसको रिकवर करें। क्या जानवर को डायरिया में एंटीबायोटिक दे सकते हैं? हर तरह के डायरिया में एंटीबायोटिक्स देना ये जरूरी नहीं है। कुछ तरह के जो डायरिया हैं उसमें आप एंटीबायोटिक नहीं दे सकते। मतलब अगर डायरियल केस है, खुराक की खराबी की वजह से डायरिया है, तो आप एंटीबायोटिक नहीं दे सकते। अगर वायरस या मैनेजमेंट की प्रॉब्लम की वजह से डायरिया है तो एंटीबायोटिक्स उसमें जरूरी नहीं है। कि सबसे पहले हम एहतियाती तदबीर इस्तेमाल करेंगे। पानी जो है फार्म पे, अपने फार्म पे जानवरों को साफ पानी हर वक्त मुहैया करेंगे। जो बर्तन है, जिस तरह पानी वाला जो हौज है उसको साफ रखेंगे। खराब और फफूंदीदार खुराक से परहेज करेंगे। खुराक में तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, अचानक खुराक में तब्दीली नहीं करेंगे। नए बच्चों को बार वक्त जो है और मुनासिब कोलेस्ट्रम देंगे। कई फार्मर जो है वो कहते हैं कि पहला दूध, जिसे बौली हम कहते हैं, वो अभी नहीं पिलाना जब तक वो जेर ना फेंक दे। ये गलत कंसेप्ट है। जितना जल्दी आप उसको दूध पिलाएंगे उतना जल्दी जो है वो जानवर जेर भी वो जल्दी फेंक देता है। ठीक है, तो ये आपने जानवर को उसकी सिर्फ मिकदार का ख्याल रखना है कि ज्यादा मिकदार में उसको आपने वो पहला दूध या बौली नहीं पिलानी। और बार वक्त आपने जो है उनको पेट के कीड़ों की दवाई और वैक्सीनेशन ये बर वक्त करनी है। जो आपका बीमार जानवर है उसे अलहदा रखें और उसकी जो है इन्फेक्शन डिजीज उसे आगे दूसरे जानवरों में ना फैलने। अब हम देखते हैं कि इन दवाइयों में से कौन सी दवाई का कितना अच्छा रिजल्ट है। जिस तरह हम पहले बात कर चुके हैं कि जानवर को जो है वो कई तरह के डायरिया होते हैं। मतलब आपने सबसे पहले ये डायग्नोज करना है कि इसको डायरिया की वजह क्या है। क्या खुराक की तब्दीली हमने अचानक की है? क्या हमने जो खराब खुराक उसे दी है, फफूंदी लगी, उल्ली लगी, उसकी वजह से डायरिया है? या क्या जो है वो जितने आपको सिम्टम्स बताए हैं, मतलब उसके जो डायरिया है, जो गोबर है, उसमें अगर म्यूकस आ रहा है, उसमें अगर जो है वो खून आ रहा है, तो ये देखें कि ये किस चीज का साइन है। उसकी डिवर्मिंग, उसके पेट के कीड़े हैं, उसके आंतों के कीड़े हैं, उसके जो है वो बर वक्त हमने डिवर्मिंग नहीं की जिसकी वजह से ये डायरिया है, या उसके आंतों की इन्फेक्शन हो गई है उसकी वजह से डायरिया है। सबसे पहले आपने देखना है कि डायरिया की वजूहात क्या हैं। ये आपने डायग्नोज करना है कि किस वजह से डायरिया है। क्या खुराक की अचानक हमने तब्दीली की है, या खराब खुराक दी है, या जो है वो बार वक्त उसकी डिवर्मिंग नहीं करवाई, या उसके जो है वो मैदे की खराबी होगी, या किस वजह से डायरिया है। तो बेहतर है कि हमें अगर ये पता नहीं चलता तो इससे पहले हमने क्या करना है, पहले पेट के कीड़ों की दवाई देनी है। और याद रखें कि वो दवाई आपने देनी है, ये ना हो कि आप वो साल्ट दे दें और डायरिया आपका पहले से ज्यादा बढ़ जाए। तो जो आपको साल्ट बता रहा हूं, जिस जानवर को भी आपने सबसे पहले उसकी डिवर्मिंग करनी है, फिर आपने इनमें से कोई भी सिरप देना है। ये भी आपकी इसकी मैं दर्जा बंदी कर दूंगा कि किस सिरप का अच्छा रिजल्ट है। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, उसको एल्बेंडाजोल या ठंडर की डिवर्मिंग करनी है। बल्कि एल्बेंडाजोल की कर लें, ये सेफ साल्ट है, इससे डायरिया बढ़ता नहीं है। ठीक है, अगर पेट के कीड़ों की वजह से डायरिया होगा तो इससे ठीक हो जाएगा। एल्बेंसेल या कोई भी एल्बेंडाजोल साल्ट में आपने डायरिया की डिवर्मिंग करनी है। डायरिया के लिए पेट के कीड़ों की अगर डिवर्मिंग कर लेंगे तो उससे डायरिया भी अगर उस वजह से हुआ तो ज्यादातर ये डिवर्मिंग करने से ही डायरिया रुक जाता है, पेचस रुक जाते हैं, मोक रुक जाते। या आप ठंडर दे सकते हैं। अगर आपने भेड़ बकरियों को देना है तो फिर आपने जोबन या अल्बेंडाजोल की गोली या अल्बेंडाजोल का ये साशे इस्तेमाल करना है। अगर बड़े जानवर को देना है तो एल्बेंसेल दे लें, या अल्बेंडाजोल में कोई भी सिरप आप दे सकते हैं। उसके बाद अगर भेड़ बकरी को है तो ये डैरोबान बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका। डैरोबान ही देने से आपका
एक दिन में एक दें। ये 12 ग्राम का एक पैकेट है। इस 12 ग्राम को पानी में आपने हल कर लेना है, ठीक है, 50 ml पानी में। और ये हल करके आपने एक एक दिन पिला देना और दूसरा दूसरे दिन। तो इससे ही आपके जानवर का जो है वो डायरिया खत्म हो जाएगा। ये तो होगी छोटे भेड़ बकरी को देने के लिए। उसके बाद बड़े जानवरों को आपने देना है, तो इनमें से कौन कौन सा सिरप आपने पहले इस्तेमाल किया हुआ है, आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि किस सिरप का आपकी नजर में अच्छा रिजल्ट है। अगर मैं रिकमेंड करूं तो ये नो स्कोर भी बहुत अच्छा है नवान वालों का, इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये आप अपने जानवरों को पिला सकते हैं। नो स्कोर, इसमें स्कोर एक्स की निस्बत भी ज्यादा चीजें अवेलेबल हैं, क्योंकि इसमें सल्फाडिमाडाइन है, सल्फाडायाजीन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, नियोमाइसिन है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटाशियम है, क्योलिन है, पैक्टन है और ग्लाइसिन है। ये चीजें नो स्कोर में अवेलेबल हैं। और नो स्कोर भी आप जानवरों को अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और बैक्टीरिया की वजह से डायरिया है तो ये आप दे सकते हैं। अगर वायरस की वजह से डायरिया है तो ये आप उन्हें इस्तेमाल करवा सकते। कोरस में है सल्फाडायाजीन, सल्फाडिमाडाइन और नियोमाइसिन, पैक्टन, क्यूलिन, विटामिन B1 और B2। स्कोर एक्स और नो स्कोर का तकरीबन मिलता जुलता एक जैसा रिजल्ट है। ये दोनों आप अगर जहां पे आप अवेलेबल हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप ये दोनों दें। ये प्रो स्कोर है इटरना का। प्रो स्कोर में भी वही चीजें अवेलेबल हैं जो नो स्कोर में है। इन्हें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका रिजल्ट उनकी निस्बत कदरे कम है। अब हम बात करते हैं सेल्मिनेक्स की। सेल्मिनेक्स का डायरिया में बहुत अच्छा रिजल्ट है। सेल्मिनेक्स का डायरिया में अच्छा रिजल्ट है। अगर आप कहें कि इनमें से टॉप 3 डायरिया के वो हमें बताएं तो पहले नंबर पे आप जो है सेल्मिनेक्स इस्तेमाल करें अगर वहां पे अवेलेबल है। दूसरे नंबर पे आप स्कोरेक्स इस्तेमाल करें। तीसरे नंबर पे आप नो स्कोर इस्तेमाल करें, ठीक है। ये भी डायरिया के लिए इस्तेमाल होता है, डैरोस्टाप। डैरोस्टाप नेक्स्ट पाउडर है जी जो डायरिया के लिए इस्तेमाल होता है, वाइटल डायरोन। वाइटल डायरोन जो है ये भी डायरिया के लिए इस्तेमाल होता है। इसको पानी में हल करके पिलाया जाता है। इसका भी इतना ख़ास रिजल्ट नहीं है। अब हम बात करते हैं क्योलिन पाउडर की। क्योलिन पाउडर जो है वो अच्छा है इन सब में से, क्योंकि ये वक्ती और फौरी जो है रिज़ल्ट देता है। यानी कि चावलों की पिच में आज ही आपने दिया है ना तो कल जानवर जो है वो उसकी जो डायरिया है उसका ख़त्म हो जाएगा, उसकी गोबर उसका सख्त होगा। तो ये वक्ती आराम देता है, ठीक है। ये जो जितने भी व्यापारी हजरात हैं वो ये इस्तेमाल करते हैं और इसका रिज़ल्ट सिर्फ 1-2 दिन रहता है। 1-2 दिन जो है वो गोबर ठीक कर जाता है, फिर वो सेल कर देते हैं। ये जितनी भी सिरप हमने दिखाए हैं इनमें जो है ये क्योलिन की एक ख़ास मिकदार अवेलेबल है। अगर ये ही आप चावलों की पिच में इस्तेमाल करवाते हैं तो फिर भी इसका अच्छा रिज़ल्ट आता है क्योलिन का, ठीक है। क्योलिन जो है ये चावलों की पिच में दिया जाता है और जो है फ़ौरन रिज़ल्ट दिखाता है। अब इसका इस्तेमाल मैं आपको बताता हूँ कि आपने इस्तेमाल जो है जो मैं फार्मूला देता हूँ, जितनी भी पुरानी मोक हो, पुरानी से पुरानी मोक भी ख़त्म हो जाती है, उसमें सबसे पहले हम करते क्या हैं, सबसे पहले हम ये करते हैं कि जानवर की डिवर्मिंग करवाते हैं। ज़्यादातर फार्मर जो हैं वो अपने जानवरों को रूटीन के साथ जो है वो पेट के कीड़ों की दवाई नहीं देते, उनकी डिवर्मिंग नहीं करते। तो इसलिए ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि पेट के कीड़ों की वजह से जो है वो उनको डायरिया लगा हुआ है। तो फिर वो डिवर्मिंग करवाने से ही उनकी जो है वो डायरिया ख़त्म हो जाता है, मुँह ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद ये मैं साल्ट इस्तेमाल करवाता हूँ, यानी कि एक क्यूलिन ले लिया, एक नोस्कोर और एक जो है वो डेरोपान, और इनके साथ एक सल्फाडेमाडाइन जो है वो मिला लिया। ये 4 चीज़ें जो हैं ये चावलों की पिच में पिलाने से डायरिया ठीक हो जाता है सिर्फ 2 डोज़ों में ही। और साथ में आपने करना क्या है कि एंटीबायोटिक है एक इनक्योर, साथ में वो लगाना है 10-10 ml।